हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, जिसमें हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे व्हेन टू पाइप्स वर्क टुगेदर, यानी कि जब दो पाइप एक साथ काम करते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर सवाल, एक टैंक में 3 इनलेट होते हैं। 3 इनलेट का मतलब है जो टैंक में पानी को भरते हैं। जब पहले 2 खोले जाते हैं तो यह टैंक को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितना तीसरा इनलेट को टैंक को भरने में लगता है। दूसरे इनलेट को पहले वाले की तुलना में 5 घंटे और लगते हैं और तीसरे इनलेट की तुलना में 4 घंटे कम लेता है। पहले इनलेट को अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे आप लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट दी, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, माना पहले इनलेट द्वारा टैंक को भरने में लगा समय, और इस समय को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि जब तीसरा इनलेट को टैंक को भरने में लगता है, दूसरे इनलेट को पहले की तुलना में 5 घंटे और लगते हैं। तो इसलिए कह दूंगा यहाँ पे दूसरे इनलेट के द्वारा टैंक को भरने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। ठीक है ना। और तीसरे इनलेट की तुलना में 4 घंटे कम लेता है। दूसरा इनलेट को पहले वाले की तुलना में 5 घंटे और लगते हैं और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लेता है, यानी कि तीसरा इससे भी 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो तीसरे इनलेट के द्वारा टैंक को भरने में लगा समय, है ना, वो इससे भी 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो x+9 लगेगा। ठीक है ना। ये किसको लगा, तीसरे को। तो पहले, ठीक है, अब ये भी बोल रहा है कि जब पहले 2 इनलेट खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितना तीसरा भरने में लेता है, यानी कि पहले दोनों उतना ही टाइम ले रही है जितना तीसरा लेता है। तो यहां से मैं कहूंगा कि पहले इनलेट के द्वारा 1 घंटे में भरा गया 1/x आएगा, है ना, और दूसरे के द्वारा 1 घंटे में भरा गया 1/x+5 आएगा। और ये कितना समय लेते हैं, ये उतना ही लेते हैं जितना तीसरा लेता है, यानी कि 1 घंटे में भरा गया 1/x+9 आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। x+5 में x+5 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा x+5 प्लस का x इक्वल टू 1/x+9 आ जाएगा, यानी कि 2x+5 डिवाइडेड बाई x² प्लस का 5x इक्वल टू 1/x+9 आ जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का 2x² प्लस का 18x प्लस का 5x, ठीक है ना, और प्लस का 45 आएगा इक्वल टू x² प्लस का 5x आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, यानी कि x², 5x से 5x कटेगा, प्लस का 18x और प्लस का 45 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। 15 दिए 45, यानी x² प्लस का 15x प्लस का 3x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा, आगे में x कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा x+5 प्लस 3 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा x+5। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा x+15 और प्लस 3 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा x+15 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई -3 आई, एक आई x की वैल्यू -15। तो कह रहा है कि पहले इनलेट को अकेले में टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 15 आवर, यानी आप कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्योंकि समय आपका माइनस में नहीं होता है। तो पहले नेट को भरने में आपको 15 घंटे का समय लगेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि एक नल टैंक को पूरी तरह से 6 घंटे में भर सकता है और टैंक को आधा भरने के बाद 3 और ऐसे ही टैंक खोल दिए जाते हैं। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक नल को मैं ए मान लेता हूं जो टैंक को पूरी तरह से 6 घंटे में भर देता है,
मैं मान लेता हूँ कि टैंक में टोटल पानी 6 यूनिट ही आता है। ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 6 से 6 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 यूनिट पर आवर निकल कर आएगा। यानी कि एक नल ए हर घंटे 1 यूनिट पानी भरता है। ठीक है। अब टैंक को आधा भरने के बाद ऐसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं, यानी कि बी, सी और डी खोल दिए जाते हैं, जिनमें इन सब की इफिशियंसी सेम है। यानी कि इसकी 1 यूनिट पर आवर है, सी की भी 1 यूनिट पर आवर है और डी की भी 1 यूनिट पर आवर है। ठीक है ना। तो आधा भरने में यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल जो टाइम लगेगा 6 का आधा 3। ठीक है ना। और 3 को कौन भर रहा है, एक ए भर रहा है 3/1। अब अगले जो 3 लीटर है, 3 और खोल दिया, यानी कि टोटल 4 भर रहे हैं। तो 4 टोटल 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4 लीटर भरेंगे। तो टोटल ये समय आ जाएगा 3 आर आ जाएगा और प्लस 3/4 इंटू 60, 4 से 60 15 पर, यानी कि 3 घंटे और 45 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा इस तरीके से इस पूरे टैंक को भरने में। यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पाइप ए और सी क्रम से 7 घंटे और 10.5 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकते हैं, खाली टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक के 2/3 हिस्से को भरने में कितने घंटे लगे, है ना। तो यानी कि ए जो है वो भरने वाला है और ये कितना भरता है, यानी कि 7 घंटे भरता है। इसके बाद बीपी जो है भरने वाला है और ये कितना भरता है, 10.5 आवर भरता है ना। ए और सी भी भरने वाला है, सॉरी सी भी भरने वाला है। बी भरे हुए टैंक को खाली कर देता है और कितने टाइम में कर देता है, तो यहाँ पे दे रखा 5.25 आवर। तो इस 5.25 को कह दूंगा 5.25 डिवाइड बाई 100। ये डेसिमल हटाऊंगा तो 25 से 4 पर 25 दूनी 50, 25 से कम 25, यानी कि 21/4। तो यह खाली कर देगा 21/4 घंटे में। ठीक है ना। अब इन तीनों का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, है ना। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा, यानी कि एलसीएम हम लोग यहाँ पर जो लेंगे 7 का लेंगे, 10.5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। 7 का लेंगे, 10.5 का एलसीएम लेंगे और लेंगे 21/4 का। एलसीएम लेने के लिए या आपकी डेसिमल में वैल्यू इसको इंटीजर में चेंज करूंगा तो 10 की यहाँ पे गुणा और 10 से डिवाइड। तो हर एक नंबर में 10 से गुणा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी 10 से गुणा और 10 से डिवाइड करेंगे हम। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा एलसीएम ऑफ 70/10, ये आएगा 105/10, ये आएगा आप लोगों का यहाँ पे यानी कि 210/40। अब न्यूमरेटर का तो एलसीएम आएगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 70 105 और 210 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का आएगा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ 10 आएगा, 10 आएगा और 40 आ जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें 70 के जो आपके फैक्टर हो गए 35 गुणा 2, 105 के जो फैक्टर हो गए 35 गुणा 3 और 210 के जो फैक्टर हो गए 35 गुणा 6, यानी कि एलसीएम जो आएगा 35 गुणा 6 आ जाएगा डिवाइड बाई 10, 10 40 का एचसीएफ 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से 2 बार, 5 से 7 बार और 2 से 6 3 बार, यानी कि 21 आप लोगों का यहाँ पर एलसीएम, यानी कि इनका जो एलसीएम आया 21 यूनिट आया। और इस एलसीएम को हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 21 यूनिट है। 7 से 21 3 पर जाएगा, यानी कि 3 यूनिट पर आर आ जाएगा। वो भी प्लस में 10.5 से 21 2 बार जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2 यूनिट पर आर। कितना आएगा, 2 यूनिट पर आर। अब 21 को 21/4 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का आएगा 4 यूनिट पर आर। कह रहे कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए और टैंक के 2/3 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। ए भरने वाला, सी भरने वाला और बी पानी को बाहर निकालने वाला, तीनों को एक साथ खोल दिया। टोटल पानी भरना है 21 यूनिट। 21 यूनिट का 2/3 हिस्सा, यानी कि 2/3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ए भर रहा है 3 यूनिट, सी भर रहा है आप लोगों का यहाँ पर 2 यूनिट और बी निकाल रहा है -4। कितना आएगा, यूनिट पर आर आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, यूनिट से तो यूनिट जाएगा आप लोगों का,
तो ये आएगा 21 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 3 2 5, 5 में 4 गया 1, 1 गुणा 3 घंटे आ जाएगा। 3 से 21 7 बार यानी कि 14 घंटे। तो इस तरीके से इस 2/3 टैंक को भरने में कुल 14 घंटे का समय लगेगा और फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से सवाल को करना, यही इसका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं ध्यान से। कह रहे कि दो पाइप एक्स और वाई एक गैस टैंक को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी जेड है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ में उपयोग की जाती है तो टैंक 50 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है। तो जेड के द्वारा टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, एक्स जो है वो भरने वाला है और ये कितनी देर में भरता है, यानी कि 60 मिनट में भरता है। वाई जो है ये भी भरने वाला है और ये कितनी देर में भरता है, यानी कि 75 मिनट में भरता है। जेड जो है पानी को बाहर निकालता है, निकासी पाइप, ठीक है ना। तो अगर तीनों को खोल दिया जाए, यानी कि इसको एक्स को, वाई को और जेड निकालने वाला है इसको, तो टैंक को भरने में 50 मिनट का समय लगता है। कितना? 50 मिनट का। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। और एलसीएम भी किस किस का लेंगे? एलसीएम ऑफ 60 का लेंगे, 75 का लेंगे और 50 का लेंगे, ठीक है ना। तो 60 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? 12 पंजे 60, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, 75 के 25 थे 75, 3 गुणा 5 की पावर 2 और 50 के 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि एलसीएम जो निकल कर यहाँ पर आया 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2, तो 4 गुणा 3 गुणा 25 आ गया। 25 गुणा 4 100 गुणा 3 यानी कि 300। तो एलसीएम जो आप लोगों का यहाँ पर आया 300 यूनिट आया और इस एलसीएम को ही हम टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अगर टैंक में टोटल 300 यूनिट पानी आता है जिसको एक्स 60 मिनट में भरता है, तो एक्स 1 मिनट में कितना भरेगा? 300/60 यानी कि 5 यूनिट पर मिनट भरेगा। अगर 300 यूनिट पानी वाई 75 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 300/75 यानी 4 यूनिट पर मिनट भरेगा। अगर 300 यूनिट पानी ये तीनों भर रहे हैं तो 50 मिनट में तो कितने भरेंगे? 6 यूनिट पर मिनट भरेंगे। देखो यहाँ पे प्लस एक्स प्लस का वाई माइनस का जेड, टोटल 6 यूनिट भरते हैं। एक्स 5 भरता है, वाई 4 भरता है, माइनस जेड इक्वल टू कितना आएगा? 6, यानी कि जेड की इफिशियंसी आएगी कितनी आएगी? 3 यूनिट पर आवर। और जेड का आप लोगों को पता है कि जेड क्या है? निकासी, यानी कि पानी बाहर निकालने वाला है। तो यही पूछता है कि जेड के द्वारा पूरी तरह टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो जेड जब खाली करेगा, पूरे टैंक में 300 यूनिट पानी आता है और जेड हर घंटे 3 यूनिट पर आवर खाली कर रहा है, तो 3 से 300 100 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि जेड को खाली करने में ये कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट्स का समय लगेगा। ये मिनट्स में बात हो रही थी सारी, ठीक है ना। 100 मिनट्स का समय यहाँ पर लगेगा। समझ में आ गई बात है? तो इस तरीके से जेड इस पूरे भरे हुए टैंक को 100 मिनट में खाली कर सकता है। पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इसको देखते हैं। पाइप ए और बी क्रमशः 7 और 10 घंटे में एक टैंक को भरते हैं, जबकि पाइप सी 14 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ शुरू होते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो पाइप ए है आप लोगों का भरने वाला, जो कि 7 घंटे में भर देता है। पाइप बी भी भरने वाला है, जो कि 10 घंटे में भर देता है। और पाइप सी खाली करने वाला है, जो कि 14 घंटे में खाली करता है। देखिएगा, इन तीनों का एलसीएम लूंगा, 7, 10 और 14, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 70 यूनिट आएगा। और इस 70 यूनिट को हम मानते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में कुल 70 यूनिट पानी आता है। 7 से 70 10 बार जाएगा तो 10 यूनिट पर आवर ए भरता है। 10 से 70 7 बार जाएगा, यानी कि 7 यूनिट पर आवर पानी बी भरता है। 14 से 70 5 बार जाएगा, यानी कि 5 यूनिट पर आवर पानी सी निकालता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, प्लस ए प्लस बी माइनस सी, टोटल टैंक में 70 यूनिट पानी आता है। टोटल कितना भरा जा रहा है? ए भरता है +10, बी भरता है +7, सी निकालता है -5। कितना आएगा यूनिट
पर आर आएगा, यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि 70/10 और 7 17 में से 5 गए 12 आर। 12 से डिवाइड करूंगा, 12 पंजे 60, 5 सही 10/12 घंटे, जिसको कह दूंगा 5 सही 5/6 घंटे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से। कह रहे कि दो पाइप अलग अलग काम करके एक टैंक को 6.3 और 8.4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप भरे हुए टैंक को 4.8 घंटे में खाली कर सकती है। अगर टैंक खाली होने पर सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एक पाइप को ए ले लेता हूं जो भरने वाला है, और ये कितने समय में भर देता है, यानी कि 6.3 आवर्स में भर देता है। दूसरे को बी ले लेता हूं जो भरने वाला है, और ये कितने समय में भर देता है, 8.4 आवर में भर देता है। तीसरे पाइप को ले लेता हूं जो खाली करने वाला है, और ये कितने समय में खाली करता है, 4.8 आवर में खाली करता है। अगर इन तीनों का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूं, समझना ध्यान से, तीनों का एलसीएम, ठीक है ना। किस किस का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 6.3, 8.4 और 4.8 का। अगर 6.3 के फैक्टर करूंगा तो 21 3 63, 3 गुणा 3 9 सती 63, 0.7। 84 के फैक्टर अगर करूंगा 12 सते 84, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 0.7 आ जाएगा। और 48 के फैक्टर करूंगा तो 16 3 48, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 0.3 आएगा। तो यहां पर जो एलसीएम आएगा, एक तो 2 की पावर आएगी 4, 3 की पावर आएगी 2 मैक्सिमम, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे देखो किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। डेसिमल ले लूंगा 0.7, ठीक है ना, और 3 की पावर ऑलरेडी ली गई, यानी कि 2 की पावर 4, 16 गुणा 9 गुणा 0.7। 16 निम्मा कितना होता है आप लोगों का, 144 इंटू 0.7। तो यहाँ पे कहूंगा 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2, 30 का 0 तो 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 100.8 आ जाएगा। देख लेते हैं, अगर 100.8 यहाँ पर एलसीएम है और इसी को मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अब अगर इसको ए 100.8 यूनिट पानी को 6.3 आवर में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 100.8 डिवाइड बाई 6.3, से ये कटेगा 7 रम 63, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 से 16 भर जाएगा, यानी कि ए हर घंटे 16 यूनिट पर आवर पानी को भरेगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब इस 100.8 को अगर मैं 8.4 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल से डेसिमल, 4 से 21 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, यानी कि बी 12 यूनिट पर आवर पानी को यहाँ पे भरेगा, ठीक है ना। अब अगर इस 100.8 को मैं 4.8 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, 16 × 48, 16 छिकम 96, 16 × 48 और 3 से 21, यानी कि यहाँ पे 21 यूनिट पर आवर पानी सी बाहर निकालेगा। ये सब कुछ इनकी इफिशियंसी निकल कर आ गई। कह रहा है कि अगर टैंक खाली होने पर सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी निकालने वाला। पूरे टैंक में पानी आता है 100.8 यूनिट, और तीनों कितना कितना भर रहे हैं, प्लस 16 भर रहे हैं ए, प्लस 12 भर रहा है बी, और माइनस 21 निकाल रहा है सी, यूनिट पर आर, यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी 100.8 डिवाइडेड बाई 16 और 12 28, 28 में से 21 गया तो 7 आ गया घंटे। 7 से कट करूंगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, ठीक है ना, तो 14.4 आ गया। तो 14.4 को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, 14.4 को अगर डेसिमल हटाऊंगा तो 10 से डिवाइड, यानी कि 14 सही 14 घंटे 4/10 गुणा 60 मिनट। तो यहां से टाइम जो आएगा 14 घंटे और 24 मिनट का समय आएगा। अगर इस तरीके से तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इस पूरे टैंक को भरने में कुल 14 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी 3 वाल्व है जो एक टैंक से जुड़े हुए हैं। ए बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भरते हैं। ये अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अगर तीनों मिलकर भरे, ए बी और ए बी दोनों मिलकर भरे तो टैंक को 6 घंटे में भर देते हैं। अगर बी और सी मिलकर भरे तो टैंक को 10 घंटे में भर देते हैं। अगर ए और सी मिलकर भरे तो टैंक को 7.5 घंटे का मतलब होता है 15/2 घंटे में भर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी किस किस का एलसीएम आप यहाँ पे लोगे, तो एलसीएम ऑफ 6 आएगा, 10 आएगा और 15/2 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? तो एलसीएम जो आप लोगों का यहाँ पर आएगा, यानी कि 30 ले लेता हूं मैं, एलसीएम 30 यूनिट मान लेता हूं और यही टैंक की टोटल कैपेसिटी है 30 यूनिट। अब इस 30 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 यूनिट पर आर आ जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों हर घंटे 5 यूनिट पानी को भरते हैं। 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर आर आएगा। यानी कि बी और सी हर घंटे 3 यूनिट पानी को भरते हैं। 30 को 15/2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 यूनिट पर आर आएगा। यानी कि ए और सी हर घंटे 4 यूनिट पानी को भरते हैं। अब देखो, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो कॉमन ले लूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल इफिशियंसी 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 यूनिट पर आर है और 2 से 12 6 बार जाएगा। यानी कि इसलिए यहां से हम कह देंगे कि ए बी सी की इफिशियंसी है 6 यूनिट पर आर। ए अकेला टैंक को कितने समय भरेगा, जब बी और सी 3 में भरता है तो इसलिए ए अकेला भरेगा 3 यूनिट पर आर में 1 घंटे में। तो टोटल 30 यूनिट भरना है घंटे में, कितना भर रहा है, 3 यूनिट पर आर भर रहा है। 3 यूनिट से 30 यूनिट 10 बार जाएगा, तो टोटल ए के द्वारा इस टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लगेगा। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखो ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे। टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप 30 मिनट में टैंक को भर सकता है, दूसरा पाइप 45 मिनट में टैंक को भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है और ये सभी तीनों पाइप खुले होने पर टैंक को भरने में 27 मिनट लगते हैं। तो तीसरे पाइप को, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, बताना है। एक पाइप को मान लेता हूं, पहले वाले को ए जो भरने वाला है, और यह 30 मिनट में टैंक को भर देता है। एक पाइप को मान लेता हूं कि बी, दूसरा पाइप जो है ये है, कितनी देर में भर देता है, टैंक को 45 मिनट में भर देता है। और एक पाइप सी है जो खाली करने वाला है। अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए, यानी कि प्लस ए प्लस बी और माइनस सी, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 27 मिनट का टाइम लगेगा। अब इन तीनों का हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 30 का लेंगे, 45 का लेंगे और 27 का। तो 30 के फैक्टर होते हैं आप लोगों के 10 तिये 30, यानी कि 2 तिये 6 गुणा 5। 45 के फैक्टर 3 की पावर 2 गुणा 5, 27 के फैक्टर 3 की पावर 3। तो यहां से जो एलसीएम आप लोगों का आएगा 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5, यानी कि 270 आ जाएगा। तो एलसीएम हमने यहाँ पे माना 270 यूनिट, और इसको हम यहाँ पे मानते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 270 यूनिट है, जिसको ये 30 मिनट में भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यानी कि 9 यूनिट पर मिनट भरेगा। 270 को 45 से डिवाइड करेंगे जो 6 बार जाएगा, यानी कि 6 यूनिट पर मिनट आ जाएगा यहाँ पे। और 270 को 27 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 यूनिट पर मिनट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 10 यूनिट पर मिनट है। ए भरता है 9, बी भरता है 6, माइनस सी इक्वल टू 10। तो सी बराबर कितना आएगा, 5 यूनिट पर मिनट आ जाएगा। सी बराबर, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है हर मिनट 5 यूनिट पानी को बाहर निकालता है।
तो कह रहा है कि तीसरे पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर सी टैंक को खाली करे तो 270 यूनिट पानी टैंक में कुल आ रहा है और सी खाली कितना कर रहा है हर मिनट 5 यूनिट पर मिनट। यूनिट से यूनिट गया, 5 से 270, 5 बजे 25, 5 चौक 20, यानी कि सी को खाली करने में 54 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बने। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नल ए और नल बी क्रम से 2 और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। नल सी 4 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। नल ए है आप लोगों का भरने वाला, जो टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। नल बी भी भरने वाला है, जो टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। और नल सी है खाली करने वाला, जो टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब इन तीनों का यहाँ पर एलसीएम लूंगा, 2, 8 और 4। एलसीएम आया आप लोगों का 24 यूनिट और इसको हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 24 यूनिट है। अब 2 से 24 जाएगा आप लोगों का 12 पर, यानी कि ए नल जो है हर घंटे 12 यूनिट पर आवर पानी को भरता है। 8 से 24 3 बार जाएगा, यानी कि बी हर घंटे 3 यूनिट पर आवर पानी को भरता है। और 4 से 24 8 बार जाएगा, यानी कि सी हर घंटे 8 यूनिट पर आवर पानी को निकालता है। अगर सभी को खोल दिया जाए, ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी निकालने वाला, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी है 24 यूनिट, जबकि ए भर रहा है +12, बी भर रहा है +3 और सी निकाल रहा है -8 यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि 24/12 3 15, 15 में से अगर आपका यहाँ पर 8 चला जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात यहाँ तक की? देखो 4 छिक 24 आएगा, सॉरी, है ना? यानी कि 4 से 24 6 बार जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया कि सी हर घंटे 6 यूनिट पानी को निकालता है। समझ में आ गई बात? कितना निकालता है? 6 यूनिट। तो 12 और 3 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 यूनिट आ जाएगा। 3 3 9, 3 8 24, यानी कि 8/3 घंटे आप लोगों का आ गया। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को भरने में 8/3 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए ख्याल रखिए।